नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा हम किस तरीके से स्लैब डाले हुए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, एक स्टेप हमारा ये पक्का बना हुआ है और एक जो ये हाफ था यानी कि पट ईटा काम में यानी कि 4 इंची इसको हम डाले हुए हैं और इसके ऊपर सरिया बांध के और कंक्रीट डाले हुए हैं। यानी कि एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया। और जो स्लैब डाले हुए हैं 4 इंची मोटा है, पूरा बढ़िया तरीका से एकदम झरी वरी मार के अच्छी तरीके से निशान लगा के जैसे कि देख सकते हैं। यानी कि हाफ पौड़ी हम चढ़ा रहे हैं, हाफ पौड़ी फिर बाद में आगे चढ़ाएंगे। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं अभी ताज़ा ताज़ा ही हम स्लैब डाले हुए हैं। और इसके ऊपर कई बार तो होता है कि स्लैब पहले डाला जाता है और बाद में मतलब कि उसको स्टेप चढ़ाया जाता है, लेकिन ये छोटा है इसीलिए मैं पहले कंक्रीट डाल दिए हैं और इसके बाद में हम चढ़ा रहे हैं। तो स्लैब जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से डाल दिए हैं और इसको स्टेप इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो किस तरीके से चढ़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीका से, वो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो खुद नॉलेजफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और आप भी इसी तरीके से चढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीका होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, कई बार तो स्लैब होता है वो एक दिन पहले ही बनाया जाता है और अगले दिन इसके ऊपर स्टेप चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं ताज़ा है, मतलब थोड़ा ही है, 3-4 स्टेप चढ़ाना है इससे। तो मैं स्लैब डाल दिए हैं और इसके ऊपर हम स्टेप चढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कई जगह तो हर हिसाब से चढ़ाया जाता है, जगह जगह के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 8 और 10 यानी कि ये 8 हमारा कढ़ाई है और ये जो पैर रखने वाला इसको बोलते हैं ये 10 इंची है। तो यहाँ पे एक स्टेप हमारा ये तैयार हो गया है और इसके ऊपर हम यहाँ 10 इंची पे हम निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप झाड़ू का एक तीला भी बना सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ हम 10 इंची पे बिल्कुल करेक्ट निशान लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ भी लगा देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से निशान हमारा लग चुका है। और एक दोस्तों, जब भी सीढ़ी चढ़ाए हैं तो वहाँ पर एक फंटी जरूर रखना है और एक लेबल चाहिए और एक फीता चाहिए। तो जो हम निशान 10 इंची पे लगाए थे यहाँ पे, यहाँ हम फंटी बिल्कुल निशान में मिला के रख दिए हैं। और मसाला थोड़ा तेज ही रखना है और उसके बाद में यहाँ मसाला डाल देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर स्लैब एक दिन पहले आपका डाला होता तो इसके ऊपर सीमेंट का घोल अच्छी तरीके से लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे हम और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, स्टेप चढ़ाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ये 3 फुट का मतलब ये चौड़ाई है इसका। और वहाँ पर भी 3 फुट अच्छी तरीके से नाप के और अच्छी तरीके से ये सूत बांध दिए कि बार बार उस दीवार से नापना ना पड़ता। कई बार तो होता है कि दोनों तरफ दीवार नहीं होता है, तो दोनों तरफ अच्छी तरीके से नाप के और अच्छी तरीके सूत बांध लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम एक ईंट पहले इस तरीके से रख देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर 7 इंची के चढ़ा रहे हैं तो 7 इंची के चढ़ाएं तो ये जो खड़ा हम ईंट लगाए हुए हैं इसको पट में, यानी कि 7 इंची में 2 राधा लगता है तो वो पट में आ जाएगा। और दूसरा जो ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। ईंट जो भी रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से बराबर रखना है। और ये ईंटा बिल्कुल बराबर है। और लास्ट में जो भी आए उसको मतलब अच्छी तरीके से पौना आए चाहे कुछ भी आए यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ पर पौना आ रहा है तो हम पौना रख दिए हैं यहाँ पे। और ये दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से अब भर लेंगे। और ये वाला जो जगह है इसमें अगर ताजा है तो इसमें कंक्रीट भी डाल सकते हैं, और नहीं तो छोटे छोटे जो ये सब रोड़ी है यहाँ पे इस तरीके से इसमें हल्का मसाला हम डाल के और ये यहाँ पे मतलब भर देंगे इसको। मतलब ये जो लगाए हुए इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीमा रहेगा तो चलेगा, ऊंचा ना हो। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इसमें हम जो छोटे छोटे रोड़ी थे वो भर चुके हैं। अब इसको मसाला पहले हम डाल के इसी के बराबर पहले बराबर कर लेंगे।
बराबर कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो रोड़ी कोई जो डाले हुए हैं वो ऊपर ना हो। और इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला भर दिए हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर मसाला बिछा लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मसाला जो भी बिछाना है बिल्कुल बराबर बिछाना है। और उसके बाद में यहाँ पे एक ईंट रख देंगे पहले, सबसे पहले। और इसको ध्यान रखना है ये माथा और ये माथा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के और बराबर कर देना है। तो ये ईंटा जो है बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब वैसे ही यहाँ पर भी एक जो ईंट होगा हम रख देंगे पहले यहाँ पे। ये मुंह और ये मुंह इधर भी बराबर कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि दिखाना चाहूंगा, यहाँ जो हमें स्टेप का निशान हमारा लगा हुआ है, तो निशान में ये हमारा ईंटा मिल चुका है। अब ये से यहाँ हम उस नुकर से और इस नुकर में लेवल करेंगे। कई बार तो होता है कि मतलब हाथ लेवल का भी यूज किया जाता है, लेकिन इस टाइम में हमारे पास हाथ लेवल नहीं है, तो हम पाइप लेवल से लेवल कर लेंगे। यानी पानी इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि ये दोनों मुँह बराबर करके और पानी जो भर जाए इसको, तो यहाँ दोनों पाइप ये मुँह बराबर करके और पानी मतलब चेक कर लेना है। या इस पाइप में और इस पाइप में पानी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों लेवल करें। तो यहाँ पे ये जो नुकर है यहाँ पे मिलाएंगे, और यहाँ भी नुकर में अगर मिल गए तो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से, अगर नीमा है तो इसको उठा देना है, और ऊंचा है तो इसको ठोक के बैठा देना है। तो ये बिल्कुल लेवल में हो गया है। और उसके बाद में मतलब कि अब नीचे वाला ये जो ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अब साहुल कर लेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे साहुल कर लेना है। इस कोने में और इस कोने में भी साहुल कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट करना है। इस नुकर में हम साहुल कर लिए हैं दोनों। अब ये अच्छी तरीके से सूत बांध दिए हैं। और उसके बाद में अब बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला भी चुका है हमारा, और बिल्कुल सूत में मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से अब लगा देना है। तो जो ये चुनाई लगाएंगे इसमें भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ काटना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कट रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। सबसे पहले वाला जो स्टेप होता है उसको थोड़ा चढ़ाने में दिक्कत होता है, क्योंकि कंक्रीट हम यहाँ पर ज़्यादा जब भरते हैं तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। उसके बाद में आगे वाला बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाता है चाल इसका। अब चाहे तो दोस्तों ये ईंट को पलट के भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल जो भी ईंट लगाना है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितना यहाँ है इसी मुंह से बिल्कुल इधर भी बराबर होना चाहिए। और उसके बाद में ये दर्ज जो होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के और गर्म भरेंगे। जो भी स्टेप चढ़ाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ये टिप के और लगाना है इसको। जब पूरा ऊपर तक सीढ़ी चढ़ जाएगा उसके बाद में अच्छी तरीके से पानी डाल के इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रोथिंग करके और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लेन कर देंगे।
अब दूसरा स्टेप हम किस तरीके से बनाते हैं, तो ये जो आगे वाला जगह है इसको पहले हम भरेंगे। अगर ज़्यादा है तो इसमें फिर रोड़ी डाल देना है, अगर कम है तो मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। पहले स्टेप तो हम बना दिए, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब दूसरा स्टेप, जितना ये हमारा 10 इंची का है ये वाला, तो 10 इंची फिर हम यहाँ पे नाप लेंगे। और उसी निशान में मिला के फिर ये फंटी को रख लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। निशान में मिला के हम फंटी को रख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम मसाले को पहले बिछा लेंगे। उसके बाद एक ईंट हम रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी तरीके से फंटी में ही मिला के रखना है। और ये जो सूत बांधे हैं इसमें ही मिलना चाहिए, नहीं दोस्तों अंदर बाहर ना हो तो देखने में जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद में ये दर्ज है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर लेंगे। और फिर इसमें मसाला हम डाल लेंगे। चाहे तो आप दोस्तों कंक्रीट भी डाल सकते हैं इसमें। अगर ज़्यादा गड्ढे हैं तो इसमें मतलब रोड़े बट्टे भी डाल लें, अगर कम है तो यहाँ पर कंक्रीट भी डाल सकते हैं। और ये वाला जो ईंट है इसी के बराबर में कंक्रीट को रखना है। और कंक्रीट हम भर चुके हैं इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इस पर अब मसाला बिछा देना है। जितना इस रद में मसाला बिछाए थे उतना ही इस स्टेप में भी मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा देंगे। और नीचे जो फंटी लगा हुआ है इसको निकालना नहीं है, इसको निकालेंगे कब, जब हमारा ऊपर वाला स्टेप ये बन जाएगा फिर। और एक ईंट रख देंगे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो जैसे कि हमने यह निशान लगाए थे इसी में मिला के रखेंगे। और दूसरा जो ईंट होगा हम यहाँ रख देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में मिल गया है। और यहाँ पे हम लेवल कर लेंगे, जैसे हम 2 ईंट इधर रख दिए हैं, इधर लेवल निशान में मिला के, और यहाँ लेवल कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्योंकि जो हर एक स्टेप है हमारा बिल्कुल लेवल में बनता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पत्थर लगेगा तो मतलब मोटा पतला ना दिखे, इसीलिए हम दोस्तों लेवल करते हैं इसको। तो लेवल बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे राहुल भी कर लेना है बिल्कुल। राहुल में भी बिल्कुल करेक्ट है।
और मसाले को यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा लेंगे आप। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक ठोक के सूत में मिला के रखना है। और ध्यान देना है कि ये मुंह आगे की तरफ झुकना नहीं चाहिए। ये मुंह और ये मुंह बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना दोस्तों जी। ये आगे से उठना नहीं चाहिए और दबना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर रखना है। और जो स्टेप ये चढ़ जाए उसके बाद में नीचे जो फंटी हम लगाए हुए हैं इसको निकाल लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इसको अब खाँच खाँच के बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देंगे। और नीचे वाला भी ये दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से टिप टिप के और भर देना है। और ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें घुरावट कर देंगे। कोई जो हमारा ईंट लगाए हैं वो ईंट एक भी ना उठे। और ऊपर वाला भी ऐसे ही घोर देंगे। तो दोस्तों जो स्लैब वाला सीढ़ी है इसी तरीके से चढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को स्लैब वाला जो सीढ़ी है वो चढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों।